देखिए आज का जो वीडियो है जीविका का 10,000 पैसा महिला रोजगार योजना के तहत जो मिल रहा है भाई बिहार में, इसमें बहुत सारा सवाल उठ रहा है। कह रहा है पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। भाई तो कब तक रिटर्न करना पड़ेगा, कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, सारा कुछ आज का वीडियो में बताने वाले साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। इसमें पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि कितना पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जो पैसा मिला है महिलाओं को क्या उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा या भाई वो पैसा रख सकता है। चलिए पूरी जानकारी दूंगा और कितना कब रिटर्न करना वो भी बताऊंगा, क्योंकि भाई पैसा ले रहे हो तो जरूरी है ना पैसा रिटर्न भी करना। इस वीडियो को देखो कि क्या रिटर्न करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना रिटर्न करना है। पूरा वीडियो देखो और समझो भाई, क्योंकि नीतीश कुमार दे रहे हैं, सरकार के द्वारा जब पैसा मिलता है तो समझ रहे हो ना उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो वीडियो देखोगे तभी भाई समझोगे। पैसा तो ले रहे हो, दे रहा है सब कोई, अप्लाई कर रहा है, पैसा के पीछे पागल है सब कोई कि भाई हमें 10,000 मिल जाएगा, उसके बाद 2 लाख मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो पूरी तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहना और आगे तक देखना मेरे भाई। समझ पा रहे हो? जरूरी है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि बिहार के जीविका दीदी के खाते पे 10,000 डाला गया और मुख्यमंत्री द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा 10-10 हजार बहुत सारे लोगों को मिला भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। आखिरकार उसे कब तक रिटर्न कर देना है? समझ पा रहे हो? आपको 10,000 रिटर्न करना होगा या उससे कम रिटर्न करना होगा, सवाल ये भी है भाई। देखो इसमें पूरी तरीके से आप सभी जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी लोग जुड़े हैं। समझ रहे हो? और देखिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में अभी जो है चुनावी का सीजन चल रहा है भाई, बारिश हो रहा है चुनावी को लेकर के योजनाओं का बारिश हो रहा है। महिलाओं के लिए अलग से पैसा दे रहा है, लड़कियों को 50,000 स्कॉलरशिप दे रहा है, जो बीए पास है, इंटर पास है उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप। मतलब कि अभी पूरी तरीके से योजनाएं मिल रही है। महिलाओं को 35% का आरक्षण, डोमिसाइल, बहुत सारा नौकरी में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? इस तरह की बातें हैं भाई। तो आप लोग तो सारे लोग तो फायदा लेने के फैराम हो, और क्या क्या योजनाएं चला जा रहा है, तरह तरह का योजना, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अभी हम क्लियर करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चुनावी मौसम में क्या होता है, यहाँ पर शिलान्यास ही शिलान्यास हो रहा है, फीता काट के इतना शिलान्यास हो रहा है ना मत बोलो। और 6 तारीख को क्या होगा, आचार संहिता लगने वाला डेट बताया जा रहा है, जैसे मीडिया सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है। उसके बाद कोई नई घोषणा नहीं हो पाएगा, नई घोषणा ये 6 तारीख के अंदर ही हो जाएगा। और भाई यहां पर देखो अभी जो आपसे जो है कोई भी योजना का फायदा नहीं छोड़ो, सब योजना का फायदा लो, लोग ये फायदा में है। आप देखो यहां पर समझिएगा एक एक चीज कि जिन जीविका दीदी को 10-10 हजार जो है पैसा खाता में भेज दिया, ठीक है मेरे भाई, या जिसको मिलने वाला है, जिसको भेज दिया या जिसको मिलने वाला है, उस सबको पता होना चाहिए कि 26 सितंबर को जो है 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाला गया। उसके बाद आज 3 अक्टूबर को डाला गया, 26 के बाद, ठीक है, आज डाला गया। फिर आप लोग को मालूम होगा फिर डालेगा 6 तारीख को। जिसको आज पैसा आ गया ठीक है, जिसको आज नहीं आया, आज दूसरा किस्त डाला गया, तीसरा किस्त आपको 6 अक्टूबर को डाला जाएगा। तो यहां पर 1 करोड़ लगभग 13 लाख के महिलाओं ने, जैसा यहां पर अपडेट में बताया जा रहा है, फॉर्म भरा है, ठीक है। तो भाई अभी तक आप लोग को समझिएगा कि 75 लाख महिलाओं को पैसा मिल चुका है। आज कितने लोगों को मिला होगा? तो भाई जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखो, समझो ताजा के भाई। वीडियो देखो, एक ही आदमी पर डे वीडियो बना रहा है, एक ही चीज को बता रहा है, उसको देखने से फायदा है मेरा वीडियो देखो। जो भी जानकारी हम देंगे, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना नहीं अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो ना भाई? बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं, एक ही चीज को पर डे बना रहा है, उसमें डेट चेंज कर देता है, यूट्यूब पे उसको कुछ कर नहीं रहा है, थंबनेल का डेट चेंज कर देता है और टाइटल में डेट चेंज कर देता है, और वही दिखा रहा है, आप लोग देख रहे हो। समझ रहे भाई? ये चीज समझो, बता रहे उस सब चैनल को अनसब्सक्राइब करो, इतना बता दे रहे हैं हम। क्या कर रहा है, जो वीडियो 2 दिन पहले बनाया उसमें डेट चेंज कर दे रहा है, थंबनेल में डेट चेंज कर दे रहा है, आप लोग को धोखा देके वो व्यूज पा रहा है। ये गलत बात है। जो रियल आदमी उसका वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? एक ही चीज को रोज रोज कितना अपडेट आएगा भाई? अगर हम मान लीजिए महिला रोजगार योजना का वीडियो बना रहे हैं, तो आज बनाए, 2-3 दिन बाद कुछ नया अपडेट आया तो बना देंगे, पर डे उसमें कितना वीडियो बनेगा? और आप लोग कैसे देख ले रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है।
समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, तो इसलिए आप लोग को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग समझिए। और देखिए, आपका आधार कार्ड बैंक से अगर सीडेड नहीं है, याद रखिएगा, तो उस अगर मान लीजिए किसी तरह का उम्र कम है या कोई भी, कहने का मतलब है, तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। ज्यादा अगर उम्र है तो कम वाले को थोड़ा बाद में पैसा दिया जा रहा है। समझ पा रहे? देखो, बहुत सारे लोगों को चिंता होगा कि भाई उसका पैसा पहले आ गया, मेरा पैसा बाद में आ रहा है। बाद में आने का रीजन है, आपने अपने बाद में किया, पहला। दूसरा नंबर में, आपका उम्र अगर कम है, आप जीविका से पहले नहीं जुड़े थे, आप बाद में जीविका से जुड़े, तो जो पहले जीविका से जुड़ा हुआ था उसका पैसा पहले आएगा, क्योंकि वो पहले से जीविका दीदी बन चुकी थी। समझ पा रहे हो? और अब बाद में बन रहे, ये हो गया दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन, जिसका उम्र ज्यादा है उसको पहले पैसा आएगा। दूसरा कंडीशन, जो पहले जीविका से जुड़ा हुआ था उसको पैसा पहले आएगा। जो बाद में जीविका से जुड़ा उसका पैसा बाद में आएगा। 14 डेट दिया गया है भाई, समझ पा रहे हो? ये कंडीशन है, आज समझ लीजिए। और देखिए, यहां पर अकाउंट में आपका आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी होना चाहिए, तभी पैसा आएगा। अब यहां पर देखिए, ये क्लियर हो गया कि पैसा क्यों बाद में आपका आ रहा है। 14 डेट बताया है। उसके बाद देखिए, आपका जो पैसा है, मान लीजिए 3 अक्टूबर है, आज आपको पैसा नहीं मिला, तो आपको 6 अक्टूबर को मिलेगा, उसके बाद आपको 17 अक्टूबर को मिलेगा। समझ पा रहे? हम डेट बताएं, देख लो भाई जाके, अलग अलग डेट है, चैनल पर बना हुआ है वीडियो इससे पहले जिसमें बनाया है, उसमें सब बताएं कि कितना तारीखों को मिलेगा। आप देखिए, यहां पर किस्त जो है आपका पैसा जारी किया जाएगा भाई, आज ही जारी हो गया, बहुत सारे महिलाओं के खाते में चला गया। बताना किसको किसको पैसा गया, कमेंट करके बताना मेरे भाई, समझ रहे हो? ये जरूरी है। और देखिए, जो महिला बच जाएगा उसको अगला डेट में दिया जाएगा, 6 तारीख को दी, फिर उसको 17 तारीख, उसी तरीके से देगा। डेट वहां पर जो बताया गया है ना, उस डेट में उसको पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखिए, सवाल यहां पर क्या, आखिरकार आपको 10-10 हजार मिल गया, मान लेते हैं, ठीक है, तो भाई मिलने वाला आपको जो रिटर्न कब करना है। बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जीविका को जो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको किस लिए दिया जा रहा है, पहले ये समझिए। सरकार जो पैसा दे रही है वो किस कारण से दे रही है और किस लिए दिया जा रहा है। देखिए, आपको व्यवसाय करने के लिए दे रहा है, आप बिजनेस करें, व्यवसाय को बढ़ाएं, इस कारण से आपको पैसा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। यह नहीं कि आपको पैसा दिया गया कि आप उसे गटक नारायण कर जाएं, गटक नारायण समझ रहे हो, खा जाएं, ऐसा करने के लिए आपको नहीं दिया गया। आपको व्यवसाय बिजनेस धंधा करने के लिए दिया गया है। और समझिए, जैसे कि दशहरा दिवाली का समय, बहुत सारे लोग भी उस पैसा को खर्च कर देंगे। समझ पा रहे हो? तो भाई यहां पर ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी बिजनेस करने के लिए पैसा दिया गया है, आप लोग को यहाँ पर टोटल 18 व्यवसाय कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन सर मेरे आंकड़ा के अनुसार से 18 व्यवसाय है। वो समझिए, कुछ व्यवसाय मैं आप लोग को बता देता हूं, और भी कोई भी व्यवसाय आपको दिमाग में आता है कि छोटा मोटा व्यवसाय बिजनेस आप कर सके, यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं बताऊंगा, पूरी तरीके से समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखो, पैसा लेके गटक नारायण नहीं करना है, खा नहीं जाना है भाई, समझो बात को। यहाँ पर देखो, सबसे पहला नंबर में समझो, यहाँ पर बहुत सारे लोग दूध का बिजनेस करेंगे। दूध गाय ले लिया, बेच रहा है, कोई भैंस ले लिया, बेच रहा है, तो 10 हजार में तो भैंस गाय नहीं होगा। डायरी प्रोडक्ट का, जैसे पाउडर वाला दूध आता है ना, पैकेट वाला, वो कर सकता है। समझ रहे हो? ये हो गया, ये हो गया दूसरा, पहला नंबर में। और दूसरा नंबर में आपका है फल जूस का बिजनेस कर सकते हो, फल बना के जूस बना के बेच सकते हो, ठीक है, पिला के, है ना, ये चीजें, फल का दुकान कर सकते हो। और उसके बाद है आपका तीसरा नंबर में सब्जी या फल का दुकान कर सकते हो, ठीक है। 10 हजार में सब्जी का दुकान आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 हजार में इतना सब्जी जगह कहाँ न जाए। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर में आप दुकान कर सकते हो, किराना का दुकान, जो राशन दुकान है वो खोल सकते हो, श्रृंगार का दुकान खोल सकते हो, छोटा मोटा श्रृंगार का। पूंजी तो श्रृंगार में बहुत लगता है, लेकिन छोटा मोटा कर सकते हो, फिलहाल काम चलूल। और उसमें फिर आप सिलाई का मशीन ले सकते हो, सिलाई का मशीन काम कर सकते हो, ठीक है, 10 हजार में हो जाएगा सिलाई का मशीन। उसके बाद है प्लास्टिक का दुकान खोल सकते हो, कम पैसा में प्लास्टिक में कितना सामान मिल जाता है, प्लास्टिक का भी कर सकते हो। बर्तन का दुकान भी छोटा मोटा खोल सकते हो। खिलौना का दुकान खोल सकते हो, बच्चों के लिए खिलौना का या किड्स का जो भी सामान है बच्चों के लिए वो खोल सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद जनरल दुकान भी खोल सकते हो। उसके बाद आपका है ऑटोमोबाइल, रुपए की रिपेयर, ऑटो में जैसे बाइक का रिपेयर करने का दुकान, साइकिल रिपेयर करने का दुकान, ये भी खोल सकते हो। उसके बाद मोबाइल बिक्री, मोबाइल सेल का भी दुकान कर सकते हो, मोबाइल का रिपेयर का दुकान कर सकते हो। और उसके बाद है
बहुत सारा दुकान है, किताब का दुकान कर सकते हो, और फोटो शॉप यानी कि फोटो खींचने का दुकान खोल सकते हो। उसके बाद है खाद का बेचने वाला दुकान खोल सकते हो, खाद बीज जिसको बोला जाता है, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, ये सब सारे चीज का दुकान, ज्वेलरी का दुकान है ना। तो भाई और कपड़ा का, फुटवेयर, जूता चप्पल का दुकान खोल सकते हो, सिलाई की दुकान तो हमने बता दिया। उसके बाद देखिए और भी चीजें बता दे रहा हूँ, बर्तन की दुकान हो गया, बिजली का हो गया, कृषि काम का जो भी है वो चीजें बेच सकते हो। उसके बाद ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है उसमें आप रिपेयर उपेयर का काम कर सकते हो, बहुत सारा है ऐसा वो खोल देता है। और उसके बाद जैसे उसका चार्जिंग स्टेशन कोई खोल देता है ना, तो वो सब चीजें हो जाएगा। उसके बाद है बकरी पालन का, बकरी पालन कर सकते हो, 10,000 में हो जाएगा। बकरी ले लोगे, उससे 2 4 5 बच्चा धीरे धीरे उसी से बड़ा बड़ा के बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद मुर्गी पालन भी किया जा सकता है, देसी मुर्गी आता है ना, उसका पालन होता है। और उसके बाद है गो पालन की, गाय पालन का भी कर सकते हो। 10,000 में तो गाय होगा नहीं, छोटा मोटा बछड़ा खरीद के उसके बाद किया जा सकता है ना। तो ये चीजें हैं। तो भाई यहाँ पर और भी व्यवसाय है, बहुत सारे व्यवसाय यहाँ पर बताया गया है, जो कि गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा व्यवसाय हो जाएगा। ये नॉर्मल हम 10-12 आपको गिना दिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको पैसा इसलिए दिया जा रहा है, ये चीजें आप लोग याद रखिए, मतलब आप लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और देखिए 6 महीने के बाद क्या होगा, सरकार जो है इसका आकलन करेगा। आकलन करने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद, उसके बाद आपको आकलन में सभी चीजें जांच में पाई जाएगी, देखी जाएगी कौन इसके लायक है, जो 2 लाख रुपया लेने लायक है, समझ रहे हो। सबको 2 लाख रुपया तो देगा नहीं, ये याद रखिएगा। फॉर्म भरते समय आपने अगर सही जानकारी दिया है तो भाई किसी तरह का आपने कोई गलत नहीं भरा है, समझ रहे हो, तो फिर आपको जो है आपने व्यवसाय नहीं किया, मान लीजिए अगर आपने व्यवसाय नहीं किया, सपोज के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्यवसाय नहीं करेंगे, तो आपसे पैसा वसूला जा सकता है, समझ पा रहे हो, क्लियर समझ लीजिए। क्योंकि ये आपको समझना होगा, पैसा आपको जो दिया जा रहा है सिर्फ बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है, न कि खा के आपका पति जो है इधर उधर उड़ा दिया, समझ रहे, ऐसा नहीं चलने वाला है। इसलिए जान लीजिए, पत्नी को पैसा मिलेगा, होता है पति पत्नी पर दबाव बना के पैसा ले लेगा और जाके उड़ा देगा, समझ रहे हो, कोई कुछ भी कर देगा भाई, समझ पा रहे हो। कोई जाएगा मीट मछली मुर्गा खा के उसको गटक नारायण कर देगा, समझ उड़ा देगा। तो यहाँ समझिए, इस पैसा को आपको खर्च बिल्कुल नहीं करना है। करना है तो कहाँ करना है आपको हम बता देते हैं, आपको रिटर्न कितना कराया जा सकता समझ लीजिए, क्योंकि सरकार ऐसे ही किसी को पैसा नहीं दे देता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप सभी को समझ लीजिए, आपसे रिटर्न के रूप में 10,000 भी वसूला जा सकता है, या 10,000 से ज्यादा भी वसूला जा सकता है, याद रखिएगा। 10,000 लिए तो 10,000 नहीं, उससे ज्यादा भी वसूला जा सकता है। इसलिए आपके सामने जो भी गलत जानकारी दिया है, समझ लिया आपको भाई, याद रखिएगा, पैसा वसूला जा सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अनुदान मिलेगा, हमने भी बोला था, लेकिन अब बता रहे हैं, अपडेट निकल कर आप तो आ रही है कि आप सभी को बता दो, किसान जो भी है पीएम किसान योजना का पैसा आप लोग उठा रहे हो, गलत फॉर्म भर के अगर आपने दिया है तो आपसे नोटिस आपको भेजा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो, जितना पैसा आपने उठाया उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप लोग को ये चीजें समझिए, आपको व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा है, इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है। बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है और सभी व्यवसाय करेंगे। आपको 18 व्यवसाय का हमने नाम लगभग बताया है, तो आप लोग वहां पर वीडियो को देख पाएंगे कि कौन कौन से 18 व्यवसाय है। और भी कोई व्यवसाय आपके दिमाग में है तो वो भी व्यवसाय आप कर सकते हो। सरकार ऐसे दबाव नहीं कि 18 में ही करना है। मान लीजिए आपके पास कोई और आइडिया है, कोई छाती लगाता है, कोई पोल्ट्री फार्म खोल दिया है, मुर्गा का छोटा मोटा दुकान जो कि मुर्गा को बेचता है, वो भी कर दिया, थोड़ा मोड़ा में धीरे धीरे कमा के उससे बड़ा बिजनेस कर दिया, कोई किराना दुकान कर दिया, है ना। तो इस तरीके से है। तो भाई आपको जो लगता है कि आप जिस बिजनेस को कर सकते हो, समझ पा रहे हो, हम इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें इतना जो है पैसा का हम कमा सकते हैं, समझ पा रहे हो, तो वो चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पैसा लेके खा जाओगे, 10-10 हजार रुपया फ्री में सरकार दे रही है, ये दिमाग से ही बात को हटा दो, क्योंकि ये अपडेट निकल कर आ रही है, जानकारी निकल कर आ रही है। सरकार आप लोग को सिर्फ बिजनेस करने के लिए आकलन क्यों करेगी कि आपने बिजनेस में क्या किया, क्या कमाया, इसलिए सरकार इस चीज को देखना चाहती है, समझ पा रहे हो। ये जरूरी है और आप लोग को समझना है, सारे लोगों को बता रहा हूं मैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो सही जानकारी दे। एक ही चीज को बार बार जो ला रहा है उसको देख रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो, समझो बात को,
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसलिए बता रहे हैं आप लोग को सतर्क रहना है, पैसा रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, याद रखिए आप लोग, फ्री में कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका लाइक से हमें इंतजार रहेगा। और कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने बिजनेस शुरू करने का विचार किया है नहीं किया है, कितने लोगों ने पैसा खाने का विचार किया है, कितने लोगों ने बिजनेस शुरू करने का विचार किया, कौन सा बिजनेस वो लिखो। अगर कोई मतलब मान लीजिए सिलाई मशीन का खोलेगा लिख दो सिलाई मशीन, कोई श्रृंगार का खोलेगा कहेगा श्रृंगार का दुकान खोलेंगे, कोई किराना दुकान खोलेगा लिख दो किराना दुकान खोलेंगे। कमेंट करके बताओ आपका बिजनेस आइडिया क्या है, कौन सा बिजनेस आप करोगे। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है, आप लोग का जानना चाहते हैं पैसा मिल रहा है तो क्या बिजनेस करोगे। लाइक करके ये बात लिख देना, ठीक है। धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई।